सभी लोगों को नमस्कार। मैं आज जो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो मेजर चीज़ है, कैसे आप अपर बाउंड कैलकुलेट करते हैं, कैसे लोअर बाउंड कैलकुलेट करते हैं, कैसे लीस्ट अपर बाउंड कैलकुलेट करते हैं, कैसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कैलकुलेट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी है वेल ऑर्डर्ड सेट, उसको हम डिस्कस कर देते हैं। तो वेल ऑर्डर्ड सेट बेसिकली टोटल ऑर्डर जो रिलेशन होता है, वो अगर कुछ और कंडीशन को फुलफिल करता है तो उसको हम वेल ऑर्डर्ड सेट बोलते हैं। टोटल ऑर्डर रिलेशन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसको आप रेफर कर सकते हैं। वेल ऑर्डर्ड सेट उसको कहते हैं कि अगर किसी भी पोसेट के सभी सबसेट के लिए, वो भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ये ध्यान दीजिए। हर नॉन एम्प्टी सबसेट में लीस्ट एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको हम वेल ऑर्डर्ड बोलते हैं। अब बात आती है नॉन एम्प्टी सबसेट या सबसेट। तो आप देखिए, अगर आपके पोसेट में जो सेट यूज हुआ है, अगर उसके अंदर 3 एलिमेंट हैं तो 2 पे पावर 3 यानी कि टोटल 8 सबसेट्स बनेंगे, जिसमें से एक एम्प्टी सबसेट होगा, उसको आप माइनस कर दीजिए। यानी कि 7 सबसेट आपके होंगे जो एलिजिबल होंगे, जिसके लिए आप कंप्यूट करेंगे कि लीस्ट एलिमेंट है कि नहीं है। अब ABC के कौन कौन से सबसेट हैं ये तो सबको पता ही है। एक तो एम्प्टी है जो कि डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, जिसका यूज़ नहीं करना है, नॉन एम्प्टी केवल हमें यूज़ करना है। एक केवल A हो जाएगा, एक केवल B हो जाएगा, एक C हो जाएगा, एक आपका वो हो जाएगा जिसमें A और B दोनों हैं। फिर एक हो जाएगा इसी तरीके से A और C वाला। फिर एक हो जाएगा B, C वाला। सबसेट के कंप्यूटेशन के लिए हमने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, फर्स्ट सेकंड वीडियो में होगा, वहाँ से एकदम पूरा बढ़िया से देख सकते हैं। ABC होगा। फ्रीक्वेंटली सबसेट तो सबको पता है, कंप्यूट कर लेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंटली कैसे कैलकुलेट करते हैं बड़े सेट के लिए, वो डिस्कस किया है मैंने प्रोग्राम्ड वे से। तो इतने सबसेट जो हैं एलिजिबल होंगे, तो काउंट करिए 7 हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए कि किसका कैलकुलेट करना है, किस चीज़ का कैलकुलेट करना है, ये स्पष्ट होना चाहिए। सबसेट के बारे में यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। अब यहाँ पे लीस्ट एलिमेंट, मतलब आप लीस्ट एलिमेंट, पिछले वीडियो में लीस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट और मैक्सिमल एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट, ये भी डिस्कस किया जा चुका है पिछले वीडियो में। पिछले मतलब हो सकता है 11th वीडियो हो या 10th वीडियो हो या 12th हो, किसी में डिस्कस किया गया है। लीस्ट एलिमेंट जो होता है आपका, बेसिकली उसको बोलते हैं जो बाकी सारे एलिमेंट को प्रीसीड कर रहा है। उसके सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, सबको जो भी प्रीसीड करेगा वही लीस्ट एलिमेंट होता है। अब जैसे नेचुरल नंबर का अगर सेट है और वो आपका जो नेचुरल नंबर का जो सेट होगा, वो अगर मान लीजिए लेस देन, ग्रेटर देन किसी एक साइन पे है, तो वो वेल ऑर्डर्ड होगा, क्योंकि 1 वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे छोटा है, यानी कि जिसको 1 सबको प्रीसीड कर रहा है, या दूसरी भाषा में कर सकते हैं 1 सबको सक्सीड कर रहा है। लेकिन अगर आप इंटीजर का सेट लेंगे और वही ऑपरेटर आप लेंगे, तो इंटीजर में चूंकि निगेटिव इंटीजर भी होता है। अब निगेटिव इंटीजर का एंड पॉइंट ही नहीं पता है, कहाँ पे जाके ख़त्म होगा। नेचुरल नंबर में क्या था कि कहाँ से नेचुरल नंबर शुरू होता है वो आपको पता है, लेकिन निगेटिव इंटीजर आप लिखिए, सारे इंटीजर अगर लेंगे तो देखिए 0 न्यूट्रल होता है। फिर मान लीजिए निगेटिव लिखना शुरू किए, -2, -3 एंड सो ऑन। लेकिन ये सो ऑन जो है यही दिक्कत कर रहा है, कहाँ पे जाके ख़त्म होगा, क्योंकि हमें लीस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करना है। इधर 1, 2, 3 सो ऑन है, इधर आपका जो बढ़ रहा है इधर का नहीं दिक्कत कर रहा है, दिक्कत इधर कर रहा है, क्योंकि इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन होगा वो आपको नहीं पता है। तो हर सबसेट के लिए आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो नेचुरल नंबर का सेट है, चूँकि ये पता है कहाँ से शुरू हो रहा है, उसका सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो सबको पता है। लेकिन सारे इंटीजर आप लेंगे तो उसमें निगेटिव भी इंक्लूड हो गया, निगेटिव का लास्ट इंटीजर आपको नहीं पता है। तो इस वजह से ये आपका जो निगेटिव इंटीजर का सेट है, लेस देन, इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन पे वेल ऑर्डर नहीं कहा जाएगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, अपर एंड लोअर बाउंड। क्योंकि देखिए ये लीस्ट एलिमेंट जो आपका कैलकुलेट हुआ है, इसका ये सब कॉन्सेप्ट आगे चल के यूज होंगे। अपर एंड लोअर बाउंड किसको कहते हैं?
पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपर एंड लोअर बाउंड किसी सबसेट का कंप्यूट होता है। ये मत याद करिए कि पोसेट का कैलकुलेट होता है खाली। जैसे इसको ऐसे समझिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले जैसे लिखा था, अगर मान लीजिए पोसेट आपका 3 एलिमेंट कंटेन करता है ABC एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसके जो सबसेट होंगे वो 5 भी होगा, A भी होगा और B भी होगा, C भी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। AB होगा, AC होगा, BC होगा और ABC होगा। अगर कोई कहता है सिर्फ पोसेट, तो पोसेट कहने का मतलब क्या हुआ? केवल आप इस सबसेट की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस सबसेट की, क्योंकि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो वैसी उसी तरह से हर पोसेट अपने आप का अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। तो केवल एक केस, अगर पोसेट को रेफर करेंगे तो केवल आप एक केस को डिस्कस कर रहे हैं, इस वजह से डिफिनीशन गलत हो जाएगा। जब सबसेट आप रेफर करेंगे तो आप बाकी सारे केस एक साथ आप इंक्लूड कर लिए। 5 तो लेना नहीं, क्योंकि नॉन एम्प्टी में जब कुछ है ही नहीं तो क्या उसका कैलकुलेशन होगा? मतलब एम्प्टी अगर रहेगा तो उसके अंदर कुछ है ही नहीं तो उसका क्या आप कैलकुलेट करेंगे? इस नाते नॉन एम्प्टी सबसेट, हमेशा ये ध्यान रखिए, नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सबसेट कहना ज़्यादा उचित है, ज़्यादा क्या मतलब वही उचित ही है। और अगर आप पोसेट कहते हैं तो सिर्फ आप एक केस को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि गलत हो जाएगा डिफिनीशन। तो लोअर बाउंड, अपर बाउंड या लीस्ट अपर बाउंड या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये सब पोसेट के सबसेट का कंप्यूट होते हैं। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। सिर्फ पोसेट कहेंगे तो सिर्फ आप एक केस को डिस्कस करेंगे। और जो महत्वपूर्ण बात है, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको आंसर में कुछ मिल ही जाए। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इस नाते मे और मे नॉट एग्जिस्ट की बात होती है। तो यहाँ पे जो डिफिनीशन है अपर बाउंड की, पहले हम अपर बाउंड की डिफिनीशन बताते हैं, फिर आपको लोअर बाउंड का डिफिनीशन बताएंगे। अपर बाउंड एंड अपर बाउंड का डिफिनीशन क्या है कि किसी भी सबसेट का जब आप अपर बाउंड कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक दूसरा सेट बने, आपके लिए एक दूसरा सेट फॉर्म होगा, और उस सेट के सारे एलिमेंट क्या होंगे? जिस सबसेट का आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसके सारे एलिमेंट को सक्सीड करना चाहिए। और कहाँ से वो एलिमेंट चुनेंगे, कहाँ से वो एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे? पोसेट के अंदर से कैलकुलेट करेंगे सबसेट का, लेकिन सेलेक्ट कहाँ से करेंगे? पोसेट। मतलब आपके पास एक्सपोजर ज़्यादा रहेगा, आपके पास जो चांस रहेगा सेलेक्ट करने का वो ज़्यादा रहेगा। सबसेट में हो सकता है कम एलिमेंट हो, लेकिन पोसेट में ज़्यादा एलिमेंट होगा। तो पोसेट के अंदर से सेलेक्ट कर करके हम अपर बाउंड बनाते हैं। यही हाल लोअर बाउंड में भी रहेगा। तो अपर बाउंड में अब यहाँ पे अगर डिफिनीशन पढ़ें तो हो सकता है आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगे, लेकिन देखिए डिफिनीशन में क्या लिखा गया है। लेट कैपिटल बी बी ए सबसेट ऑफ पोसेट एंड एलिमेंट स्मॉल यू बिलोंग्स टू कैपिटल, यानी कि पोसेट के अंदर का एलिमेंट होगा, इज कॉल्ड एन अपर बाउंड। तो ये मत समझिए केवल एक एलिमेंट मिलेगा, ऐसे जितने भी एलिमेंट इस शर्त को पूरा करेंगे। कौन सी शर्त? आगे लिखी गई है, अपर बाउंड ऑफ कैपिटल बी इफ यू सक्सीड एवरी एलिमेंट ऑफ बी। तो आपको एक जनरल एलिमेंट दिखा दिया गया है इस, और शर्त आगे बताई गई। उस शर्त को जो जो पूरा करेगा सब यू हो जाएंगे। तो यू आपको कई मिल सकते हैं, यू के लिए कई वैल्यू मिल सकती हैं। और वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि जो u कैसा होगा, u विल सक्सीड टू x, और x क्या, x कहाँ से ले रहे हैं आप? कैपिटल B के अंदर से, यानी कैपिटल B के अंदर के हर एक एलिमेंट को सक्सीड करना चाहिए। ऐसा हर एलिमेंट जो इस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करेगा वो अपर बाउंड में आता चला जाएगा। यही हाल लोअर बाउंड के लिए है, बस लोअर बाउंड में आपको सक्सीड की जगह प्रीसीड वर्ड यूज करना है। तो जो भी एलिमेंट पोसेट के अंदर होगा, जो सबसेट के सारे एलिमेंट को प्रीसीड करेगा, वो सब एलिजिबिलिटी को फुलफिल करेंगे और लोअर बाउंड के अंदर आते चले जाएंगे। अभी मैं इस पे एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले ये चारों चीज़ें हम बता दें। लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है? तो अपर बाउंड आपका जो भी बना है, अब उसमें समझ लीजिए कंपटीशन होगा। अपर बाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट आए उसमें कंपटीशन होगा। अब उसमें जो भी एलिमेंट अपर बाउंड के अंदर ही सब सोचना है, सारा कंसंट्रेशन अपर बाउंड के अंदर, ना सबसेट को देखना है,
ना आपको पोसेट के देखना है। जो अपर बाउंड आपने कैलकुलेट किया सिर्फ उसी पे फोकस करना, बाकी किसी पे नहीं। हाँ, ऑपरेटर जो रहेगा वो तो सोचना ही रहेगा, क्योंकि सक्सीड रिसीड जनरल वर्ड है, किसी भी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में सबसेट रहेगा, किसी क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू, किसी क्वेश्चन ग्रेटर देन इक्वल टू, किसी क्वेश्चन में डिवाइड्स रहेगा, तो सो ऑन बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। बट सक्सीड रिसीड एक जनरल वर्ड है। तो पहली बात तो ये है कि जब अपर बाउंड आप कैलकुलेट कर लेंगे तो उसी में से कोई एक लिस्ट बनेगा। तो लिस्ट कैसे पता चलेगा? अपर बाउंड के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो सारे एलिमेंट को प्रीसीड करे। अपर बाउंड लेकिन प्रीसीड वर्ड अपर बाउंड के अंदर से चुनना है आपको। तो सबसे पहले ये देखना है कि जिसको भी आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं अपने इंट्यूशन से, कोई जरूरी नहीं कि एकदम लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू जाए। मान लीजिए आपको समझ में आ गया यही प्रीसीड करेगा, तो चेक जरूर करना रहेगा कि यह एलिमेंट, और एक ही एलिमेंट बनेगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ। एक यहाँ पे आंसर सिर्फ एक आंसर आएगा, 10 आंसर नहीं आएंगे, मोर देन 1 कभी नहीं आएगा। एक केवल एलिमेंट, एक वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले ये चेक करना जिस पे भी आपका ध्यान जा रहा है वो कि मतलब कि वो वही हो सकता है, उसको देखिए क्या उसका रिलेशन बाकी सारे एलिमेंट से है। कहाँ के एलिमेंट? लोअर बाउंड के अंदर। मैंने पहले ही बोला, ना तो आपको पोसेट देखना है, ना तो आप उस सबसेट देखोगे जिसके लिए आप कैलकुलेट किए हो। सिर्फ अपर बाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट आप पाए हैं, अगर कहीं लोअर बाउंड बोल दिया हो तो उसको भूल जाएगा। अपर बाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट आप कैलकुलेट किए हैं उसी के अंदर सारा फोकस रखना है। तो अपर बाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, उस जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं एज ए लिस्ट, उसको देखिए क्या उसका सबके साथ रिलेशन है कि नहीं। अगर नहीं रिलेशन होगा तो कतई नहीं होगा, भले आपको देखने से लग रहा है। तो ये भी एक शर्त होती है कि उसको देखिए, रिलेशन होगा सबके साथ, तभी ना पता चलेगा प्रोसीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एग्जाम्पल में और क्लियर करेंगे हम, लेकिन यहाँ पे देखिए कि डिफिनीशन देखेंगे तो आपको बहुत टेढ़ा मेढ़ा लगेगा। एन एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इज कॉल्ड LUB ऑफ बी इफ ए इज एन अपर बाउंड। अब क्यों लिखा गया ये लाइन अपर बाउंड? क्योंकि अपर बाउंड के अंदर ही फोकस करना है, इसीलिए लिखा गया। अपर बाउंड के बाहर आपको कुछ नहीं देखना है। ऑफ बी एंड ए प्रीसीड ए डैश, और भी क्या लिखा गया? फॉर ऑल ए डैश बिलोंग्स टू अपर बाउंड। तो अपर बाउंड जो है आपका, अपर बाउंड के अंदर ही देखना है, अपर बाउंड के एलिमेंट के साथ उसका कंपैरिजन करना है, सारा फोकस अपर बाउंड के अंदर रखना है। तो अपर बाउंड के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो बाकी सारे एलिमेंट से प्रीसीड होगा, वही आपका हो जाएगा LUB। अब एक और बात हम आपको बता दें कि ये नाम कैसे याद करेंगे, बहुत कंफ्यूजन रहता है इस नाम को याद करने में। तो देखिए, आप सीधे लीस्ट अपर बाउंड के बारे में मत सोचिए। अपर बाउंड आप सुन रहे हैं कि अपर बाउंड है, कुछ अपर बाउंड आप कैलकुलेट किए हैं। अब अपर बाउंड अपर कैसा वर्ड है? कंपैरेटिव वर्ड है। और सुपरलेटिव वर्ड आपका आएगा अपर के, मतलब एज ए प्रीफिक्स आएगा, अपर से पहले आएगा। तो अपर और अपर के साथ उसके उल्टे सेंस में जो वर्ड फिट बैठे वही बैठा दीजिए। तो अपर के साथ जो फिट बैठेगा वो लीस्ट बैठेगा, आपका ग्रेटेस्ट नहीं बैठेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट और अपर दोनों एक ही सेंस जैसे लग रहे हैं। तो अपर के साथ आपका जो फिट बैठेगा वो लीस्ट बैठेगा, ये ध्यान रखिए। तो इस तरह से लीस्ट अपर बाउंड, तो नाम रटना नहीं, समझ के उसको दिमाग में बैठाना है। एवरी टाइम यू हैव टू मैनेज योर नॉलेज, जब मतलब बेतरीके से नॉलेज को कभी भी नहीं कैप्चर करना चाहिए। लीस्ट अपर बाउंड ये आपका हो गया। वही तरीका आप यहाँ पे कि लोअर बाउंड याद करिए, लोअर बाउंड के साथ कौन बैठेगा? फिट, ग्रेटेस्ट, और सुपरलेटिव वर्ड हमेशा पहले आता है, ये हर जगह आप देख सकते हैं। तो जो नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है उसको फॉलो करना चाहिए। यही हाल आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए भी होगा। लोअर बाउंड जो भी आपने कैलकुलेट किया, सारा फोकस लोअर बाउंड के अंदर। अब लोअर बाउंड में से ही कोई ग्रेटेस्ट बनेगा, तो ग्रेटेस्ट कैसे पता चलेगा? जो कोई एक ऐसा एलिमेंट उसके अंदर होगा जो बाकी सबको सक्सीड करेगा, तो वो चीज जो हो जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा। और भी एक लेमैन भाषा में आप समझिए कि बड़े लोगों को आप सेलेक्ट करिए अपने सबसेट से, और उसमें जो सबसे छोटा, यानी कि बड़ों में सबसे छोटा, और यहाँ पे अगर बात कहिए छोटों में सबसे बड़ा, ये चीज आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। लेकिन ये
ध्यान रखिए कि अपर बाउंड हो या लोअर बाउंड हो या लीस्ट अपर बाउंड हो या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो, ये एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। आप कैलकुलेट करने जाएंगे, हो सकता है आंसर एम्प्टी मिले, डज नॉट, इसको डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं बेसिकली। तो डज नॉट एग्जिस्ट, उस केस में आंसर आप लिखेंगे कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल से आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये पोस्टर दिया गया है, इसमें देखिए डिवाइड साइन है, डिवाइड साइन ऑपरेटर है आपका, और क्वेश्चन के लिए जो सबसेट दिया गया है उसमें 27 केवल लिया गया है। अब आप ये देखिए कि 27 को प्रीसीड करने वाले कौन कौन से इसके अंदर नंबर हैं, वही नंबर सारे हो जाएंगे लोअर बाउंड में आ जाएंगे। दोनों को करना चाहिए, नहीं कि एक को कर रहा है दूसरे को नहीं कर रहा है, दोनों को करना चाहिए। ऐसे एलिमेंट को, यही हाल अपर बाउंड के समय भी सोचना है कि जितने भी रहेंगे सबको करना चाहिए, नहीं कि एक को कर रहा है, 9 को मान लीजिए 4 होते, 3 को कर रहा है, एक को नहीं कर रहा, वो नहीं लेना रहेगा, सबको करे। तो यहाँ पे 27 को प्रीसीड करने वाला डिवाइड साइन के हिसाब से, यानी कि कौन कौन ऐसा नंबर है इसके अंदर जो 27 को डिवाइड कर दे, तो प्रीसीड की भाषा में ऐसे निकलेगा। तो एक ही एलिमेंट मिलेगा 1, क्योंकि 27 प्राइम नंबर है, तो लोअर बाउंड में केवल 1 आएगा। अब एक और मजे की बात है, अगर लोअर बाउंड और अपर बाउंड में सिर्फ एक ही एलिमेंट आपका मिलता है तो बेधड़क बिना सोचे विचारे लोअर बाउंड में मिल रहा है तो वही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा। अपर बाउंड में सिर्फ अगर एक एलिमेंट मिला तो वही आपका लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा, क्योंकि जब एक ही एलिमेंट मिला तो उसका कंपटीशन की है ही नहीं, अपने आप कोई टेंशन ही नहीं है, हर एलिमेंट अपने आप को प्रीसीड और सक्सीड करता है, तो इस वजह से डिफिनीशन पे भी फिट बैठेगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा मिल गया तभी टेंशन होता है, तभी आपको चेक करना रहता है। तो 27 के लोअर बाउंड में सिर्फ 1 एक एलिमेंट मिलेगा, तो लोअर बाउंड आप इसको लिखते ऐसे ही हैं कि लोअर बाउंड ऑफ लिखा कैसे जाता है, लोअर बाउंड ऑफ सबसेट, सबसेट के अंदर कौन है 27 इज इक्वल टू, आप लिखेंगे क्योंकि लोअर बाउंड अपर बाउंड में एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं तो वो आपका सबसेट, वो भी एक सेट बनता है, तो सिर्फ सेट की तरह लिखेंगे लेकिन उसमें सिर्फ 1 को लिखेंगे। तो ये कल्चर, ये कैसे लिखा जाता है रिप्रेजेंटेशन, ये ध्यान रखिएगा। लोअर बाउंड ऑफ 27 क्यों लिखे, क्योंकि 27 सबसेट का आप कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें मिला क्या 1। आप क्यों सेट के जैसा लिख रहे हैं 1 को, क्योंकि वो सेट ही बनता है, उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट मिल सकते हैं लोअर अपर बाउंड में। लेकिन लीस्ट और ग्रेटेस्ट जब कैलकुलेट करेंगे, लीस्ट अपर बाउंड या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो उसमें सिंगल एलिमेंट मिलता है, उसमें सेट की तरह लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से 27 का अगर अपर बाउंड कंप्यूट करेंगे तो अच्छे से आप देखिए, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 27 से डिवाइड हो, दोनों होना चाहिए, एक से नहीं। अगर आप 2 के बारे में केवल सोचेंगे तो आपको 2 भी मिल जाएगा, 4 भी मिल जाएगा, 6 भी मिल जाएगा, 8 भी मिल जाएगा, 10 भी मिल जाएगा। देखिए लिख रहे हैं 2 भी मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, और 7 से चेक करेंगे तो 7 मिल जाएगा। लेकिन जो कॉमन कंसेंट जिस पे बनेगा, जैसे आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं उस तरह से, तो ना 7 अगर इसमें है 7 से डिवाइड होने वाले में, तो 7 यहाँ नहीं है। 2, 4, 6, 8, 10 अगर 2 से डिवाइड होने वाले मिल रहा है तो इधर नहीं है कोई भी उसमें से, तो इस नाते अपर बाउंड यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अपर बाउंड यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। जब अपर बाउंड नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो आपका लीस्ट अपर बाउंड भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उसी में से ही सेलेक्ट करना रहता है लीस्ट को। तो आई थिंक आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। और इसके बाद हम बात करते हैं ये दूसरे एग्जाम्पल की। तो दूसरे एग्जाम्पल में आपका दिया गया है, कंसीडर द पोसेट 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 एंड डिवाइड साइन अगेन आपको मिल रहा है। इसमें भी आपको GLB और LUB कंप्यूट करना है, लेकिन 2 क्वेश्चन दे रखा है, एक तो 6, 18 दे रखा है सबसेट, और दूसरा 4, 6, 9 दे रखा है। तो 6, 18 के केस में आप पहले हम कैलकुलेट करेंगे लोअर बाउंड। यहाँ पे लोअर बाउंड मैंने कैलकुलेट नहीं किया, सीधा GLB LUB लिख दिया है। तो लोअर बाउंड अगर आप कैलकुलेट करेंगे 618 का, तो पहले ये देख लीजिए लोअर बाउंड ऑफ 618। तो 618 का लोअर बाउंड में कौन कौन आएगा, जो भी आएगा वो सब इसमें से सिलेक्ट करना है। लेकिन कैसे,
जो 6 और 18 दोनों को डिवाइड करें, यही ध्यान देना केवल। तो 6 18 को डिवाइड करने वाले कौन से नंबर, एक तो 1 अपने आप हो गया, 1 सबको डिवाइड कर सकता है, 2 भी हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। 3 अगर देखेंगे तो 3 2 जा 6 एंड 3 6 जा 18, तो 1 2 3 मिल गया। उसके बाद क्या और कुछ मिल सकता है, 4 नहीं, 6 मिल जाएगा, क्योंकि 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा 18। उसके बाद 9 6 से बड़े जो भी नंबर होंगे वो तो 6 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो बेवजह उस पर टाइम कंज्यूम करने से कोई फायदा नहीं है। तो लोअर बाउंड में आपको 1 2 3 6 मिला। अब इसके अंदर कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो सकता है, आप देख लीजिए कि आपको इसी में से चुनना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सारे एलिमेंट को सक्सीड करे। सक्सीड का मतलब बड़े से नहीं है, मतलब जिसको सब डिवाइड कर दें। तो 6 ही है, 6 को 1 भी डिवाइड कर देगा, 2 भी डिवाइड कर देगा, 3 भी डिवाइड कर देगा। यहाँ और देखिए अगर डिवाइड कर रहा है तो सबके साथ रिलेशन भी है, रिलेशन उसी से पता चल जाता है। तो 6 विल बी GLB। तो यहाँ पे आप देखिए आंसर भी लिखा गया है, 6 18 के केस में GLB 6 आया है। लोअर बाउंड यहाँ पे मैंने नहीं कंप्यूट किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कैलकुलेट करना समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं 6 18 के अपर बाउंड को। तो अपर बाउंड आप 6 18 कैलकुलेट जब आप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको 6 18 डिवाइड कर दे रहा है पोस्टेड के अंदर। तो 6 डिवाइड कर सकता है, किसको डिवाइड करेगा, 12 को और 6 को, लेकिन 18 नहीं डिवाइड कर रहा है तो इसलिए एलिजिबल नहीं। लेकिन जब 18 पे आप जाएंगे तो 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 6 एंड 18। इसी तरह 36 भी 6 और 18 दोनों से डिविजिबल है। तो इस तरह से अपर बाउंड जो कैलकुलेट होगा 6 18 का, उसमें आ जाएगा 18 और 36। अपर बाउंड ऑफ 6 एंड 18 इज इक्वल टू 18 एंड 36। अब इन यहाँ पे भी एक से अधिक मिल गया तो आपको इनमें कंपटीशन कराना पड़ेगा। कंपटीशन इन सेंस आपको चुनना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा एलिमेंट इसके अंदर है जो प्रिसीड कर रहा है, 18 को भी प्रिसीड करे और 36 भी प्रिसीड करे। तो 18 तो खुद को प्रिसीड कर ही रहा है क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, मतलब 18 18 को डिवाइड कर देगा और 18 36 को भी डिवाइड कर देगा। तो इस तरीके से 18 आपका हो जाएगा लीस्ट अपर बाउंड ऑफ 6 18। तो 6 18 जो सबसेट है उसका अपर बाउंड में है 18 36, लेकिन लीस्ट अपर बाउंड की जब बात करेंगे तो सिर्फ आपको 18 मिलेगा। अब दूसरे एग्जाम्पल से और क्लियर होगा, जैसे अगर 4 6 9 आपका सबसेट है तो 4 6 9 के सबसेट के केस में कौन सा, अगर हम लोअर बाउंड की बात करें, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो 4 को भी डिवाइड करे, 6 को भी डिवाइड करे, 9 को भी डिवाइड करे। एलिमेंट कहाँ से लेने हैं, इसमें से। तो 1 को पहले, 1 तो सबसे बढ़िया है, 1 सबको डिवाइड कर देगा, 4 को भी करेगा, 6 को भी करेगा, 9 को भी करेगा। लेकिन 2 की बात करेंगे तो 2 4 6 को कर देगा लेकिन 9 पे फेल हो जाएगा। 3 की बात करेंगे तो 4 ही पे फेल हो जाएगा। 4 की बात करेंगे 4 को करेगा लेकिन 6 9 पे फेल हो जाएगा। 6 6 को केवल कर सकता है, बाकी दोनों नहीं करेगा। इसी तरह 9 9 को कर सकता है, बाकी किसी नहीं करेगा। और आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 4 6 9 को डिवाइड करने वाले एलिमेंट्स चुनने हैं आपको। तो लोअर बाउंड ऑफ 4 6 9 में केवल आपको मिला 1। लोअर बाउंड ऑफ, लोअर मतलब केवल यह लिख दे रहा हूँ, लोअर बाउंड ऑफ 4 6 9 इज इक्वल टू सिर्फ एक एलिमेंट मिला जो कि 1 है। और जब एक ही एलिमेंट मिला तो कोई टेंशन ही नहीं है, वही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। जब एक से अधिक मिलते हैं तब फिर आपको रीजनिंग करनी पड़ती है। लीस्ट अपर बाउंड की अगर हम अपर बाउंड की अगर हम बात करें, अपर बाउंड ऑफ 4 6 9, अपर बाउंड ऑफ 4 6 9, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे पोसेट के अंदर कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 4 से भी डिवाइड हों, 6 से भी हों, 9 से भी। तो 4 6 9 तीनों से डिवाइड होने वाला केवल एक ही एलिमेंट है 36। तो अगेन आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट मिला अपर बाउंड में, तो यही आपका लिस्ट भी हो जाएगा क्योंकि जब एक से ज़्यादा मिलता है तभी दिक्कत होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें भी थोड़ा चेंज करेंगे कि जैसे क्वेश्चन में ऑपरेटर ना देके, सेट ना देके सीधे हैश डायग्राम दिया गया हो तो उसमें कैसे करेंगे। थैंक यू।